दोस्तों, आज हम में से हर कोई, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो या एक गृहस्थ, अपने मन के अंदर एक खामोश और अनकही लड़ाई लड़ रहा है। रिश्तों का बढ़ता तनाव, करियर की लगातार चिंता, भविष्य का अनजाना डर और आज की अनिश्चितता, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला और कमज़ोर बना रही है। ये वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के उन अमर जीवन सूत्रों को आपके सामने लाएगा जो आपकी जिंदगी को जड़ से बदलने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ पुराने श्लोक या किताबी उपदेश नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने के वो प्रैक्टिकल और अचूक तरीके हैं जो आज की भाग दौड़ वाली दुनिया में भी उतने ही प्रासंगिक और कारगर हैं जितने कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। ये सूत्र आपके बेचैन मन को शांत करेंगे, आपकी बिखरी हुई सोच को स्थिर करेंगे और आपको जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौती से लड़ने की असीम हिम्मत देंगे। यह श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार है, एक ऐसा दर्शन जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए जीवन का मार्गदर्शन करता है। कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक क्षण को जब युद्ध के शंखनाद के बीच अर्जुन का हृदय संदेह, दुख और भय से भर गया था। वह अपने कर्तव्य और धर्म के बीच उलझा था। यही वह पल था जब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया, एक ऐसा ज्ञान जो आज भी हमारे जीवन की हर चुनौती में रास्ता दिखाता है। मैं आपको वही बताऊंगा जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उनके शब्दों की गहराई और भाव के साथ, ताकि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। प्रतिदिन सुबह उठकर या रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवद गीता के इन अमृत वचनों को सुनिए, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। जब आप गीता के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे तो देखेंगे कि कैसे आपका तनाव कम होता है, मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। सुबह सुनने से दिन की शुरुआत प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। आपका मन एकाग्र होगा और कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी। रात को सुनने से दिन भर की चिंताएं और तनाव दूर होंगे, नींद शांत और गहरी आएगी। आइए उस दृश्य को जीवंत करें। कुरुक्षेत्र का विशाल युद्ध क्षेत्र, चारों ओर धूल उड़ रही है, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और शंखनाद का गूंजता स्वर। लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार हैं। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने। अर्जुन का रथ मैदान के बीच खड़ा है और उनके सारथी हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, वह नंदलाल जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। पर आज वह केवल अर्जुन के मार्गदर्शक हैं, लेकिन अर्जुन का मन अशांत है। वह अपने धनुष गांडीव को उठाता है और सामने देखता है। वहां खड़े हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। वहां हैं उनके पितामह भीष्म, जिनका आशीर्वाद उनके लिए अमृत समान था। वहां हैं उनके भाई, चचेरे भाई और प्रियजन। अर्जुन का हृदय भारी हो जाता है। वह सोचता है, मैं इन अपनों के खिलाफ कैसे युद्ध करूं? यदि मैं जीत भी गया तो क्या यह जीत मुझे सुख देगी? क्या यह धर्म है या मैं पाप का भागी बनूंगा? उसका शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह गांडीव त्याग देता है और श्री कृष्ण की ओर देखता है। हे केशव, अर्जुन कहता है, मेरा मन भटक रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यही वह क्षण था दर्शकों, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह हर उस मनुष्य के लिए था जो जीवन में संकट का सामना करता है। चाहे वह परिवार की जिम्मेदारियां हों, करियर की उलझने हों या सही गलत के बीच का द्वंद्व, गीता हमें मार्ग दिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरे प्रिय सखा, तुम्हारा मन भय और संदेह से घिरा हुआ है। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें इस भ्रम से मुक्त करेगा। यह गीता का उपदेश तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में मार्ग दिखाएगा। उठो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। यह गीता का प्रारंभ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन की हर चुनौती एक युद्ध है, कभी बाहरी कभी भीतरी, और हमें उसे धर्म के मार्ग पर लड़ना है। आइए अब उनके उपदेशों की गहराई में चलें। अर्जुन का सबसे बड़ा भय था मृत्यु का। वह सोच रहा था, यदि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे गुरु, मेरे भाई मर जाएंगे। मैं इस दुख को कैसे सहूंगा? तब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का सत्य समझाया। उन्होंने कहा,
अर्जुन, तुम क्यों शोक कर रहे हो? आत्मा अमर है। यह न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अग्नि से नहीं जलती, जल से नहीं गलती और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी, शाश्वत और अनादि है। यह शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे तुम पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। सामने खड़े तुम्हारे गुरु, भाई और प्रियजन, उनके शरीर नष्ट हो सकते हैं पर उनकी आत्माएं अमर हैं। इसलिए मृत्यु के लिए शोक मत करो। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। यदि तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश और पाप प्राप्त होगा। उठो और अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। यह गीता का पहला और सबसे गहरा पाठ है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारी आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। यह सत्य हमें भय से मुक्त करता है। उदाहरण के लिए सोचिए, जब हम किसी अपने को खो देते हैं, हमारा हृदय दुख से भर जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी आत्मा अमर है। वह कहीं और एक नया जीवन ले चुकी है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने दायित्वों को निभाएं। यह सत्य न केवल दुख को कम करता है, बल्कि हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है। कल्पना कीजिए, जैसे एक दिया बुझता है लेकिन उसकी ज्योति दूसरा दिया जला सकती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। इस सत्य को समझकर अर्जुन का भय कम हुआ और वह श्री कृष्ण के आगे के उपदेश सुनने को तैयार हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह संसार क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? यह सब क्यों हो रहा है? तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान योग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह सारा संसार मेरी माया से बना है। मैं ही इस सृष्टि का सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता हूँ। प्रत्येक प्राणी में मेरी ही चेतना है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है वह अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो जाता है। देखो अर्जुन, यह सृष्टि मेरे ही रूप में व्याप्त है। सूर्य की किरणें, चंद्र की शीतलता, नदियों का प्रवाह, पर्वतों की अटलता, सब मुझ में समाये हैं। जो व्यक्ति इस ज्ञान को अपने हृदय में उतार लेता है वह सुख, दुख, मान, अपमान से ऊपर उठ जाता है। वह समझ जाता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। यह ज्ञान योग हमें सिखाता है कि हमारा असली स्वरूप हमारी आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हम छोटी छोटी बातों में उलझना बंद कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई आपका अपमान करता है। आपका मन क्रोध से भर सकता है, लेकिन यदि आप जानते हैं कि आपकी आत्मा शुद्ध और अमर है और वह परमात्मा का हिस्सा है, तो आप उस अपमान को नज़रअंदाज कर देंगे। आप समझ जाएंगे कि यह सब माया है, संसार का एक खेल। यह ज्ञान हमें जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की शक्ति देता है। हम समझते हैं कि हम इस संसार में एक उद्देश्य के लिए आए हैं और वह है परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना। अर्जुन को यह सुनकर अपने अस्तित्व का बोध हुआ और वह आगे के उपदेश सुनने को उत्सुक हुआ। श्री कृष्ण ने देखा कि ज्ञान का मार्ग अर्जुन के लिए कठिन हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे भक्ति योग का सरल और प्रेमपूर्ण मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यदि ज्ञान का मार्ग कठिन लगे तो मेरे प्रति भक्ति का मार्ग अपनाओ। भक्ति सरल है, यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है। मेरे नाम का स्मरण करो, मेरे प्रति श्रद्धा रखो और अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। मैं अपने भक्तों की हर पुकार सुनता हूँ। जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है वह मुझे प्राप्त करता है। मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसके संकट दूर करता हूँ। अर्जुन, मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरो और मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। भक्ति योग का यह मार्ग कितना सरल और सुंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें बस उनमें विश्वास रखना है, उनका नाम जपना है और अपने काम को उनके चरणों में अर्पित करना है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई बड़ा काम शुरू करते हैं, चाहे वह नया बिजनेस हो, नौकरी हो या शादी, तो उसे शुरू करने से पहले श्री कृष्ण को याद करें। कहें, हे कृष्ण, यह कर्म आपके लिए है, मुझे रास्ता दिखाएं। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपको आत्मविश्वास मिलेगा। भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए है,
चाहे आप पढ़े लिखे हों या नहीं, अमीर हों या गरीब, श्री कृष्ण का नाम लेने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाएं। अर्जुन ने यह मार्ग सुना और उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मेरा मन चंचल है, यह इधर उधर भटकता है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? तब श्री कृष्ण ने ध्यान योग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, मन चंचल और अस्थिर है, परंतु इसे ध्यान और अभ्यास से वश में किया जा सकता है। एक शांत स्थान पर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर करो। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, क्योंकि इंद्रियां मन को भटकाती हैं। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तब तुम मेरे साथ एकत्व का अनुभव करोगे। ध्यान में लीन होकर तुम मेरे विश्वरूप को देख सकते हो। यह विश्वरूप मेरी अनंतता का दर्शन है, जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। श्री कृष्ण का यह ध्यान योग आज के व्यस्त जीवन में और भी जरूरी है। हमारा मन तनाव, चिंता और सोशल मीडिया के शोर में भटकता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। उदाहरण के लिए, सुबह या रात को 10 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन भटके तो उसे वापस लाएं। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आपको भीतरी शांति मिलेगी। यह शांति आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देगी। ध्यान योग हमें सिखाता है कि हमारा मन हमारा सेवक है, न कि मालिक। अर्जुन ने इस मार्ग को समझा और उसके मन का अशांत स्वर शांत होने लगा। अर्जुन, देखो मेरे विश्वरूप को, मैं ही सृष्टि हूँ। मेरे भीतर सूर्य, चंद्र, तारे, नदियाँ, पर्वत और समस्त प्राणी समाये हैं। मैं समय हूँ, मैं काल हूँ और मैं ही सबका आदि और अंत हूँ। इस विश्वरूप का दर्शन अर्जुन के लिए एक चमत्कार था। उसने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में सारी सृष्टि समाई है। सूर्य की किरणें उनके नेत्रों में चमक रही थीं, नदियां उनके शरीर से प्रवाहित हो रही थीं, अनगिनत प्राणी उनके भीतर आ जा रहे थे। यह दर्शन इतना भव्य और भयावह था कि अर्जुन का मन कांप उठा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा को समझ गया, कृपया मुझे आपका सौम्य रूप दिखाएं। श्री कृष्ण ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और अंत में अपने सखा का वह प्यारा रूप मुरलीधर का, जिसे अर्जुन जानता था। इस दर्शन ने अर्जुन के सारे भय और संदेह दूर कर दिए। वह समझ गया कि श्री कृष्ण केवल उसका सखा नहीं, बल्कि सृष्टि का स्वामी है। यह विश्वरूप हमें सिखाता है कि श्री कृष्ण सर्वत्र हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, प्रकृति, लोग, घटनाएं, सब उनके ही रूप हैं। यह सत्य हमें उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण सिखाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराया। उन्होंने कहा, अर्जुन, स्वधर्म का पालन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म युद्ध करना है। यदि तुम अपने धर्म से विमुख होगे तो तुम्हें अपयश और पाप प्राप्त होगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। मैं तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं। इस मार्ग पर चलकर तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों से कभी नहीं भागना चाहिए। चाहे आप एक छात्र हों, कर्मचारी हों, माता पिता हों या गृहस्थ, आपका जो भी कर्तव्य है उसे पूरे मन से निभाएं। उदाहरण के लिए, एक माँ का कर्तव्य है अपने बच्चों का पालन पोषण करना, भले ही वह कितना थकाऊ हो। एक कर्मचारी का कर्तव्य है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, भले ही बॉस की डांट पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का उद्देश्य समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये सभी मार्ग मुझे प्राप्त करने के साधन हैं। अपने मन, बुद्धि और कर्म को मुझ में समर्पित कर दो। मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखो। मैं तुम्हारा सखा, गुरु और मार्गदर्शक हूँ। मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगा। यह मेरा वचन है।
यह गीता का अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर मार्ग कर्म, ज्ञान, भक्ति या ध्यान उन्हीं तक ले जाता है, बस हमें उन पर विश्वास करना है। उदाहरण के लिए, जब आप जीवन में किसी कठिन मोड़ पर हों, चाहे वह नौकरी छूटने का दुख हो, रिश्तों में दरार हो या स्वास्थ्य की समस्या, श्री कृष्ण को याद करें, उनके चरणों में अपने दुख अर्पित करें और कहें, हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाएं। वह आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। यही था श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। यह उपदेश केवल कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह हमारे लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो जीवन के युद्ध में लड़ रहा है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध है। कभी यह बाहरी चुनौतियों का युद्ध है, जैसे नौकरी, परिवार या समाज। कभी यह भीतरी युद्ध है, भय, क्रोध और संदेह का। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, बिना परिणाम की चिंता किए। हमें उनकी भक्ति में लीन होना है और उनके चरणों में शरण लेनी है। जब भी आप जीवन में उलझन में हों, गीता के इस उपदेश को याद करें। श्री कृष्ण का यह वचन आज भी उतना ही सत्य है। मामेकम शरणम व्रज अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उनकी शरण में जाएं, उनके उपदेशों को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। दर्शकों, यह गीता का संदेश है, जीवन को धर्म, कर्म और भक्ति के साथ जियो। श्री कृष्ण आपके साथ हैं। उनके नाम का स्मरण करो और अपने युद्ध को जीतो। जय श्री कृष्ण।